हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका शिवांश स्टडी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आज हम इसमें जो है जितने भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, वो सभी मैं आपको कराऊँगा और बताऊँगा, जो मतलब बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ताकि आपको बच्चों मैं बता दूं, अगर आप एसएसटी में स्कोर 90+ करना चाहते हो, 90% लाना चाहते हो, तो एसएसटी कोई बहुत हार्ड नहीं है। मैथ साइंस से आपको बहुत कम टाइम देना होता है इसमें, और आप इजीली स्कोर 90+ कर सकते हो। बस मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपको बताऊं, वो आपको हर हालत में प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और कितनी बार आता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और आप स्कोर 90+ कर सकते हो एसएसटी में, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, देर ना करते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू, और फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 है, आपको पता है, निर्धनता एक चुनौती। और जिसको देखो, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, निर्धनता पढ़ेंगे। निर्धनता 2 प्रकार की होती है, शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता। निर्धनता रेखा पढ़ेंगे, निर्धनता रेखा के निर्धारण पढ़ेंगे, असुरक्षित समूह पढ़ेंगे, जो लोग असुरक्षित हैं, निर्धनता निरोधी उपाय आदि। बस इससे क्या होता है, आपके एक चैप्टर का जब मैं परिचय दे देता हूँ ना बच्चों, तो इससे आपके चैप्टर का एक एनालाइजिंग सा हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। ये जो चैप्टर है ये जो वर्ड है निर्धनता, ये क्या है, इसका सबसे पहले हम वर्ड समझ ले, इस वर्ड की सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको बार बार आएगा और अगर आप नहीं समझोगे तो आपको बहुत परेशानी। इसको बच्चों हम अगर सिंपल भाषा में अपनी आम लैंग्वेज में डेफिनेशन दें तो गरीबी। गरीबी आप सभी जानते हो किसको कहते हैं। गरीबी गरीबी वो होती है जिसे मतलब कोई व्यक्ति है, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, कपड़ा नहीं मिल पा रहा है और मकान नहीं मिल पा रहा। तो ये तीन मुख्य रूप से, तो ये 3 चीज़ होती है। लेकिन आज के टाइम पर जैसे देख रहे हो आप, कोरोना डिजीज़ आ चुकी है, कोरोना महामारी, और भी बहुत सारे मतलब फैक्ट हो गए, 1-2 फैक्ट और ऐड हो गए, तो आप लिख दोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कुछ नहीं इसमें, तो आप क्या लिख सकते हो, निर्धनता को हम कैसे दूर करें। अगर उपाय आ गया, मान लो 5 मार्क्स में आ गया निर्धनता को दूर करने के उपाय बताओ, तो क्या लिख सकते हो, निर्धनता को दूर उपाय करने को हम स्वस्थ स्वस्थ भी आजकल मायने रखता है बच्चों। स्वस्थ शिक्षा और आय दुगनी की जाए लोगों की, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप क्या कह सकते हो, मतलब कि एक बेरोजगारी को दूर किया जाए, 4 पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट आप कह सकते हो, सभी के पास रहने के लिए अपने मकान होने चाहिए और सभी जो है सुरक्षित रहें। तो ये 5 पॉइंट से आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएगा और आप बड़े आराम से इसमें 5 मार्क्स ला लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं अपना टॉपिक फटाफट। और निर्धनता 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, पहला ही मैंने बता दिया निर्धनता क्या है आपको। निर्धनता पहले बड़े ध्यान से इसको समझो। निर्धनता को, निर्धनता से अभिप्राय जीवन के न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति से है। निर्धनता से क्या अभिप्राय है, जीवन की जो बुनियादी सेवाएं हैं ना, उसकी प्राप्ति से है। निर्धनता गरीबों की आमदनी इतनी कम कर देती है, यानी निर्धन जो लोग हैं, गरीबों जो लोग हैं, उनकी आमदनी बहुत कम कर देती, फिर भी वो अपनी समस्या की ज़रूरत से भरपूर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लो एक गरीब है, ये व्यक्ति एक गरीब आदमी। अब इसे 3 चीज़ें तो आवश्यक ही है, जो मैंने बताया बुनियादी सेवाओं में आता है, लेकिन आजकल 2 चीज़ें तो और भी ऐड हो गई ना बच्चों, 2 और ऐड हो गई है ना। मान लो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं रहता, उसके पास शिक्षा नहीं, तो बहुत दिक्कत है। मान लो उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, कपड़ा भी है और धन भी है, ये धन है, धन मतलब पैसा भी है, लेकिन उसके पास ये 2 जो स्वस्थ और शिक्षा नहीं है, फिर शिक्षा नहीं है तो क्या वो उस पैसे का सदुपयोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। स्वस्थ नहीं है तो क्या वो पैसों को अच्छी जगह लगा पाएगा, नहीं, क्योंकि उसका डॉक्टर के पास ही चला जाएगा। तो ये चीज़ थी इसमें निर्धनता की, मतलब ये 5 फैक्टर जो है, ये 5 टॉपिक्स जो हैं, इसमें काफ़ी मैटर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। भारत में निर्धनता देखते हैं कैसी भारत के अंदर। तो भारत में हर चौथा व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति। आपको भी पता है भारत में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। भारत में हर जो है चौथा व्यक्ति गरीब है, यानी 4 व्यक्तियों में से, अब चार चार आदमी को लेते हो, 3 आदमी तो ठीक है, लेकिन उसमें जो चौथा व्यक्ति है ना, वो गरीब है। विश्व बैंक के न्यूनतम आंकड़े, दुनिया में सबसे अधिक गरीबी भारत में ही है।
तो आपको पता चल गया हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जी हाँ बच्चों, ये सत्य है कि सबसे ज़्यादा गरीब भारत में ही पाए जाते हैं। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, मतलब मामले का जो दो विशिष्ट रूप कह सकते हो, जो कि पहला मैंने आपको बता दिया था उसमें शहरी निर्धनता, दूसरा बता दिया था ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता में क्या होता है, लोग मौसमी बेरोजगारी से मतलब जूझते हैं। कि मौसमी बेरोजगारी मतलब मौसम के समय काम मिल गया, अब बरसात के मौसम में धान वान लगाने का है, उस समय 2-3 महीने उन्होंने काम किया, फिर 2-3 महीना बैठे, फिर ऐसे जब मौसम आया तो फिर वो उन्होंने काम किया, फिर बैठ गए। और शहरों में पढ़ लिख के डिग्रियां पा पा के बैठे हुए, तो ये क्या है, शिक्षित बेरोजगारी फैली हुई है। यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी फैली हुई है, छुपी बेरोजगारी फैली। तो बेरोजगारी के भी कई प्रकार हैं बच्चों, इसको भी हम डिफाइन करेंगे, इसको भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, मैंने कहा निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, निर्धनता के दो प्रकार आप लिख सकते हो। आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में ऐसी लैंग्वेज दे रखी थी तो बच्चों आपको ये समझ में नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पर कह देता हूँ, आप यहाँ कर सकते हो निर्धनता के दो प्रकार। ठीक है, यहाँ पर आप निर्धनता के दो प्रकार कर लो। ठीक है, चलते हैं हम। शहरी निर्धनता फर्स्ट है हमारी। शहरी निर्धनता मैंने आपको बता दिया कि शहरी लोग पढ़ लिख के जो मतलब उनके योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, उसी को हम शहरी निर्धनता कहते हैं। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों को रिक्शा चलाना, मोची फेरी लगाना, न्यूनतम मजदूरी पाने में अत्यधिक श्रमिक आते हैं। देखो मैंने क्या कहा, वो पढ़े लिखे हैं शहर में, लेकिन क्या है, उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, यानी उसने जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा, वो मजबूरन इस काम को करने, क्या, रिक्शा चलाना, मोची फेरी वाले, ये सब वो लोग काम कर रहे हैं। इनके पास भौतिक परिसंपत्तियां नहीं है और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बग्गियों, मलिन मतलब गंदी बग्गियों बस्तियों में रहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर। और अगर बच्चों चैप्टर समझ में आ रहा है और अगर अच्छी लग रही वीडियो तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करो जो आपके साथ के हैं, ताकि वो भी इससे पढ़ सकें, और इससे वो भी पढ़ेंगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे और उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, और आप दोनों दोस्त अच्छे मार्क्स ला करके अपने मतलब पेरेंट्स को खुश कर सकते हो और आप भी खुश हो सकते हो। तो बच्चों प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों अगर चैनल पर नए आए हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्लास 9 के जो एसएसटी है उसमें मैं 90+ स्कोर करने के लिए सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामीण निर्धनता क्या होती है? ग्रामीण निर्धनता जैसे कि मैंने बताया, गांव में जो गरीबी होती है उसी को कहते हैं। जैसे भूमिहीन, किसी के पास भूमि नहीं है तो वो गरीब है, दूसरे के खेतों पे जाके काम करेगा और लोग क्या करेंगे, उसका शोषण करेंगे। तो ये क्या होगी बच्चों, ग्रामीण भूमि मतलब ग्रामीण गाँव वाली क्या होगी, निर्धन। एक बड़ा सा खेत है, यहाँ पर वो 2-3 लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा खेत है, ये 4-5 लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन ये सभी भूमिहीन है, यानी इनके पास अपनी भूमि नहीं है, दूसरे के भूमि पे लोग काम कर रहे हैं। तो इनको उतनी आय तो होगी नहीं, तो जो मेन मुख्य कमाई होगी इनका एक तरीके से शोषण होगा। ठीक है बच्चों, यही है इसमें। किसान, गांव में आपको पता है खेती से ज़्यादा चीज़ होती है, तो गांव में आप खेती को कनेक्ट कर सकते हो। खेतिहार मजदूर, लघु किसान, लघु मतलब छोटे किसान, ठीक है बच्चों, और सीमांत किसान, सीमांत किसान आदि आते हैं। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ग्रामीण निर्धनता हमने पढ़ लिया। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता। अब देखो, समाज में जो निर्धनता है उसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ा सा। समाज में निर्धनता के ऊपर हम बात कर लेते हैं फटाफट, और उसी के हम डिस्कशन से चलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इसी टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, इसी टॉपिक को हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ना उपभोक्ता के स्तर के अलावा, उपभोक्ता जो है ना उसके स्तर के अलावा निर्धनता को, निरक्षरता स्तर, कुपोषण मतलब किसी को खाने को नहीं मिला तो वो भी उसके कारण रोग हो जाएगा उसको, तो वो भी गरीबी में आ जाएगा, क्षमता में कमी हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो जाएगी। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगर एक देखो, अगर एक देश को विकसित होना है, विकास करके आना, तो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य, और दूसरी क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है, गरीबी कम होनी चाहिए। लोगों की आय ज़्यादा, जब लोगों की आय ज़्यादा कर दोगे गरीबी अपने आप कम हो जाएगी ना। अब अगर लोगों की आय नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गरीबी कम होगी कि बढ़ेगी बच्चों, गरीबी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो आय पर डिपेंड होता है सब, पैसा तो सब कुछ है आज के ज़माने में। और स्वास्थ्य, अगर आपके पास पैसा भी खूब आ रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक होता, तो वहाँ एक जगह से तो पैसा आएगा लेकिन आपके पास टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, तो आप ले जाकर डॉक्टर को देते जाओगे तो उसका भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। और शिक्षा, शिक्षा किस तरीके से मैटर करती है बच्चों, शिक्षा देख लो जो आप अभी ग्रहण कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और इसको 90+ करो। तो शिक्षा जो कैसे मैटर करती है बच्चों, मैं इसको बताता हूँ आपको।
मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर उसके पास शिक्षा है तो उस पैसे को अच्छी जगह लगाएगा और उस पैसे से क्या करेगा, पैसा बनाएगा, यानी उस पैसे से 2 लाख बनाएगा, फिर 2 से 4 लाख बनाएगा, ऐसे ऐसे करते करते वो 10-20 लाख की फैक्ट्री खड़ी कर लेगा और अच्छे से पैसा बना। लेकिन कोई निर्धन व्यक्ति है जिसको पास शिक्षा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अगर खेती में लगाता है, मान लो किसी न किसी कारण से उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, तो उसका तो जो पैसा उसने लगाया वो भी डूब गया, मेहनत भी डूब गई और पैसा आने की कैसे उम्मीद भी नहीं है। दूसरी चीज़ उसे उतना उपयोग करना नहीं आएगा, तो वो उस तरीके से नहीं खर्च करेगा स्मार्ट तरीके से, बल्कि वो हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क बच्चों आपको पता बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस सिस्टम में 90+ स्कोर करना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट कर वर्क करना पड़ेगा। क्यों, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पढ़नी होगी। जब बच्चों मैं भी 9th में था तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन मैं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पढ़ता था और आराम से 90+ स्कोर कर ले जाता था। तो इसलिए बच्चों मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अच्छा स्कोर करो। और आप अगर चैनल पर नए आओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और बच्चों जो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आप उसे कर पाओगे। और आप क्लास 10th में भी बच्चों आपको SST में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी तो आप टर्म 2 कर रहे हो, क्लास 10th में जब आप आओगे तो स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स हैं वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और आप आसानी से क्लास 10th में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। सुरक्षित जल होना चाहिए, स्वच्छता सब तक पहुंच होनी चाहिए, स्वच्छता की कमी हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये जो अन्य सामाजिक सूचक के रूप में काम करते हैं, इनसे निर्धनता को देश में जाना जाता है। ठीक है, देखो निर्धनता रेखा का मैंने बात किया था, निर्धनता रेखा का निर्धारण के लिए मैंने बात किया था। आपको बच्चों एक बात बताओगे, अमेरिका में जो निर्धनता रेखा पता है क्या है? अमेरिका में निर्धनता रेखा है, आपकी क्लास 9 की सपोर्टिंग मटेरियल में दिया गया है। अमेरिका के जो निर्धनता रेखा है उसमें ये दिया गया है कि जिसके पास कार नहीं है वो क्या है, गरीब है अमेरिका में। और भारत में ऐसा नहीं है, भारत में क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोगों के पास, आपको भी पता है, कार नहीं है। अभी हम में से जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं शायद उन सबके पास कार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग, अभी आपने क्या पढ़ा, ज़्यादातर लोग भारत में क्या है, गरीब है। तो जब ज़्यादातर लोग भारत में गरीब है तो भाई कार कहाँ से आ जाएगी, उनके पास तो पैसा रहेगा नहीं, तो कार कहाँ से लाएंगे? उनके पास तो साइकिल या मोटरसाइकिल हो जाए, वही बड़ी बात है बच्चों आजकल तो। और आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, आपको भी पता है, पैसे की बहुत बेरोजगारी फैल रही है और बहुत महामारी के कारण मारामारी हो रही है। आय, धन, पैसा। आय का आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझो, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है ऐसे वर्ड, इनको मैं सिंपल बताता हूँ। आय मतलब धन, पैसा, उसका उपयोग के न्यूनतम स्तर को न्यूनतम जो स्तर है उसका, उसी को हम निर्धनता रेखा कहते हैं। ये निर्धनता रेखा जो है निर्धारण करते हैं, यानी यहाँ पर एक ऐसे निर्धनता, ये निर्धनता रेखा जो ऐसे मैं अब बना रहा हूँ, ये इससे जो प्लस में है यहाँ पर ये सब अमीर हैं, और इसको थोड़ी सी और बड़ी करो क्योंकि भारत में गरीब लोग ज़्यादा हैं। तो इससे जो माइनस में क्या है वो सब ये माइनस है, ये सब गरीब है। समझ में आई? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण पढ़ते हैं अब हम फटाफट बच्चों। तो चलते हैं अब हम आगे, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण पढ़ते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, वो भी फटाफट चेक कर लेते हैं। कैलोरीज आवश्यकता, जो कैलोरी की आवश्यकता है, मतलब एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये मैटर। ठीक है, तो इस मैटर को भी चेक करते हैं हम फटाफट। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी एक व्यक्ति को चाहिए होता है और शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी। देखो ग्रामीण में ज़्यादा क्यों, आप पूछोगे सर ग्रामीण में ज़्यादा क्यों है और शहरी क्षेत्र में कम क्यों है? तो बच्चों इसलिए आपने देखा गांव के जो लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बच्चों जरूर जाहिर सी बात हो ज़्यादा खाएंगे, जब भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, और जब ज़्यादा खाएंगे तो उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत होगी। इसलिए ये जो निर्धनता रेखा है इन्होंने कैलोरीज को जो तय किया है ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने प्लस कर रखा है, और जो शहरी क्षेत्र है हमारे वहाँ पर इन्होंने माइनस कर रखा है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आय के बारे में पढ़ते हैं हम, पैसे के बारे में अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है पैसा कितना डिपेंडेंट चीज़ है हर किसी के लिए बच्चों। अब थोड़ा से हम पैसे के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। तो देखो आय, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे ग्रामीण जो निर्धनता रेखा निर्धारण कैसे होता है उसको आप चेक करो। ग्रामीण क्षेत्र जो गांव के क्षेत्र वहाँ पे 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। अब आप कहोगे सर एक महीने में कैसे, मतलब आदमी कमा के एक महीने में तो एक दिन में 1000 खर्च होते हैं।
बच्चों आपकी बात सही है, आज के टाइम में पैसा नहीं पता चलता, 1,000 खर्च हो जाता है, लेकिन जो हमारी सरकार ने दिया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको कहीं अपने से मतलब नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं किसी एक बुक को से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको आपकी एनसीईआरटी से मैं रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सभी अभी तक मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। अभी 3 मार्क्स में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बताऊँगा जो लॉन्ग में आते हैं, और अभी तक मैंने जो 3-4 आपको बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने एक पिक्चर लिया है, उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आपको देख करके उन 2 क्वेश्चनों के आंसर को मतलब देने की कोशिश करना, दे लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं दे पाते हो तो मैं उसको आपको समझाऊंगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ठीक है बच्चों, और सारी क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रति माह, एक दिन का नहीं और प्रतिदिन, माह ये जरूर याद रखना, कहीं एक दिन लिख दो तुम आकर के। 2011 से 12 के आंकड़े के अनुसार हम देखते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2012 में जो बनाई गई थी, उसने ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उसके बेस्ड पर है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो, नहीं तो मैंने एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए रहा हूँ, तो आपको एनसीईआरटी, इसको अगर आप पढ़ ले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसका बच्चों आपको पक्का पक्का वादा करके कह रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद 2014 में भी एक रिपोर्ट दी गई थी, उसके बारे में भी देख लेते। तो यहाँ पर आपको बढ़ी है ना बच्चों, जो मोदी गवर्नमेंट थी वहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत थी तो उसमें बढ़ी थी। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी ध्यान सुनो, सी रंगराजन के नेतृत्व में, कौन सी रंगराजन, एक तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, एक सी रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 972 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारण किया गया था, जैसे कि इसमें बढ़ी गई है, आप खुद नोट कर सकते हो। राष्ट्रीय सर्वेक्षण का जो संगठन है, राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर बच्चों 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आप क्वेश्चन बना सकते हो, और बनता है और आता है। इस तो मैं फटाफट बताता हूँ। वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय पर आकलन करती है, हर 5 साल में निर्धनता रेखा का कब कितनी बार में कितने टाइम पीरियड बाद होता है, तो 5 साल बाद। जैसे 5 साल बाद चुनाव होता है, वैसे आपको याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने अभी भी बता दिया, 5 साल बाद होता है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन गया कि ये है क्या चीज़ है। वह संस्था, ये एक संस्था है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है, एक संस्था है जो भारत में गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा को आप गरीबी रेखा भी कह सकते हो, निर्धनता रेखा का समय समय पर क्या करती, आकलन करती, इसी को ही हम ये कह देते। अब बच्चों जो मैंने पिक्चर वाली बात की थी, वो पिक्चर आपके सामने आ गई है। अब आपके सामने वो पिक्चर आ गई है, तो ज़रा आप आओ और पिक्चर को देखो और मुझे ज़रा इस क्वेश्चन को देखने पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों 3 नंबर की क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पर, तो 3 या 5 आप कह सकते हो लॉन्ग में आएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या देख रहे हो आप, इस पिक्चर में आपको बच्चों क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में आप कहोगे सर एक गांव है जहाँ पे खेत है और कुछ गांव की महिलाएं हैं जो क्या कर रही है, खेती कर रही है, और आपको इस पिक्चर में एक छोटी सी बच्ची भी दिख जाएगी, दिख रही है ना बच्चों। तो इसमें आप मतलब क्या समझ में आ रहा है, आप इसमें क्या समझ पा रहे हो? देखो अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बन गए हैं, जो कि आप कह सकते हो अगर मॉर्निंग में आ गया तो इवनिंग में आपको ये मिल जाएगा, और अगर इवनिंग में ये आ गया तो मॉर्निंग में। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ज़रा समझो और इस पिक्चर को थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों, और आपको आई होप समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने आपको बता दी इस पिक्चर में क्या क्या है, अब आपने क्या क्या एनालाइज किया वो आपका माइंड इससे रेफर करता है, आपका माइंड कितना चलता है, आपने क्या क्या इसमें एनालाइज किया, और मैंने ये बताया इसमें क्या है, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, मतलब आम भाषा में क्या है, आपकी बुक में थोड़ी सी एनसीईआरटी बुक में हार्ड लैंग्वेज दी होती है ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, तो मैं इसको ईजी में समझाता हूँ। ईजी में क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं, छुपी बेरोजगारी। जो छुपी बेरोजगारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हर साल आता है और इस साल भी आएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर मेरे साथ नोट करते चलिए, अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठे और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। मौसमी बेरोजगारी, देखो ये इसमें मौसम में भी तो दिख रहा है आपको कुछ, ये भी मौसम में काम हो रहा है, और प्रचंड छुपी बेरोजगारी। अब कहोगे सर इसमें कौन सी छुपी बेरोजगारी, मुझे तो कोई बेरोजगारी नहीं। भाई जब वो छुपी तो कहाँ से, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। मान लो छोटा सा खेत है, इस पे 2 लोगों की ज़रूरत है, अगर 2 लोग काम करेंगे तो भी उतना उत्पादन होगा, और अगर उसी की जगह घर के
जैसे घर की मतलब एक पिता और एक बेटा, दो लोग काम करते हैं इस खेत में, तो क्या होता है उतना ही उत्पादन होता है, उतना ही चावल उगता है। लेकिन अगर वहाँ से घर की क्या होती है, जो दो महिलाएं हैं, यानी दो महिलाएं आ जाती है, यानी उनकी माता जी भी और उनकी जो वाइफ है, जो बेटा काम करता है, वो भी आ जाए, यानी सास बहू भी आ जाए और उनका बच्चा भी आ जाए। ये तो बताओ एक बात, दो क्या ये तीनों जब आकर के इस खेत में काम करेंगे तो क्या उत्पादन ज़्यादा पैदा होगा? नहीं पैदा होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उत्पादन तो उतना ही पैदा होगा, चाहे 10 लोग लगा दो उस काम को करने में, चाहे 2 लोग लगा दो। और दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, ये चीज़ देखोगे वो लोग उसमें काम करते हुए तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन वो वास्तव में रियल में सच्चाई में वो काम नहीं करते। इसी को बच्चों हम छुपी बेरोजगारी कहते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा। ये बच्चा क्या है, ये बच्चा भी तो काम कर रहा है ना, आप देखो इसमें दिख रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में रियल में वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर। आर्थिक क्रिया जो पैसे को कमाने के लिए किया जाता है ना बच्चों, आर्थिक मतलब पैसा, पैसे को कमाने के लिए जो क्रिया की जाती है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया जो बाजार में बेचने के उत्पादन या धन कमाने के उत्पादन से नहीं, खुद को खाने के उत्पादन से अनाज उगाया जाए या अपने खेत में कुछ भी आप उगाओ, वो गैर आर्थिक क्रिया। क्यों? क्योंकि उसको आप बेचने के उद्देश्य से नहीं उगा रहे हो, उसको आप खुद खाने के लिए उगा रहे हो। ये जो चावल है ये लोग बेचने के लिए बाजार में नहीं उगा रहे हैं, क्योंकि बेचने के लिए तो बच्चों को पता बड़े बड़े फील्ड होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मशीनों से उगाए जाते हैं, बड़े बड़े मजदूर बुलाए जाते हैं। वहाँ पे 2-3 लोग काम नहीं करेंगे, वहाँ पर नंबर ऑफ मजदूर, असंख्य मजदूर काम करेंगे। तो वो क्या होती है, वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वो उन्हें बेचना है, खुद नहीं खाना। और ये गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि उन्हें खुद खाना, एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर खुद के लिए उगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको ये वीडियो, फोटो, इमेज और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो गरीबी मैंने कहा था 2014 की रिपोर्ट अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा उच्च कृषि वृद्धि दर। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा कृषि बहुत ज़्यादा होने लगी, इसकी वजह से वहाँ पे गरीबी कम हुई। केरल में मानव संसाधन पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया गया। मानव संसाधन का बहुत उपयोग किया गया बच्चों, उसके वजह से वहाँ पर कम कर लिया गया। आगे बात करते हैं अब हम फटाफट। केरल में मानव संसाधन पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया गया, मैंने आपको पॉइंट बता दिया। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण, मतलब राशन बांट करके निर्धनता को कम कर लिया। जी हाँ, सही सुना आपने। कोरोना में आपको बहुत सुना होगा राशन बंट रहे हैं, फ्री में बंट रहे हैं, ये हो तो वहाँ से राशन से भी मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कम किया गया था। इससे पहले भी एक बार हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा। तो बच्चों ठीक है, आपकी बुक में सब दिया होता है, बस आप पढ़ा करो, आप पढ़ते नहीं हो, यही आपकी दिक्कत होती है। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार। पश्चिम बंगाल में जो खेती थी उसको, सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा और सुधार करके वहाँ पर भी कुछ गरीबी को दूर कर लिया गया। असुरक्षित समूह बात करते हैं, कौन कौन असुरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति है, इन दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है। ग्रामीण सेवक को, ग्रामीण जो श्रमिक है उनके परिवार, जो आपको पता है ग्रामीण में तो जो श्रमिक होते हैं उनके परिवार और उनकी ज़िंदगी एक तरीके से असुरक्षित ही होती है। नागरिक अनियमितता, मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। आगे अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं के बारे में बात करेंगे फटाफट। अब एक मार्क्स का क्वेश्चन ये है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरा समझो। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक निर्धनता प्रतिशत। अंतर्राष्ट्रीय असमानता है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार उड़ीसा में सर्वाधिक निर्धन राज्य है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, उड़ीसा में भी काफ़ी ज़्यादा निर्धनता है, तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में भी दिया गया है। वैश्विक निर्धनता परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे फटाफट बच्चों। वैश्विक निर्धनता परिषद क्या है इसके बारे में जानते हैं। वैश्विक जो है, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को ही वैश्विक निर्धनता, वैश्विक गरीबी परिषद प्रदेश कहते हैं। मतलब उनको $1 अगर अपने कम कमा लिया प्रतिदिन का, यानी $1 में कितने होते बच्चे, लगभग 70 रुपये होते हैं। तो 10 दिन में अपने कितने, 700, और 1 महीने में आप 2100 रुपये, यानी भारत में तो 1000 बनना था ना प्रतिमा, तो वहाँ पर क्या बन रहा है वैश्विक निर्धनता, मतलब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो वहाँ से 2100 बन रहा है। 2100 अगर कोई व्यक्ति 1 महीने में कमा लेता है तो वो इस निर्धनता, मतलब विश्व वाली जो रेखा निर्धनता है, वो तो भारत की निर्धनता रेखा थी निर्धारण करने, वो जो विश्व की निर्धनता रेखा, इससे क्या होगा बच्चों, वो बाहर हो जाएगा इस रेखा से। ये वर्ल्ड की है, और अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भारत की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन और वो दोनों मिला करके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान। निर्धनता के कारण क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और निर्धनता के कारण है तो उसका उपाय भी हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों, हम उसको दूर कैसे करें निर्धनता को। जो ब्रिटिश, यानी जो
अंग्रेज़ लोग आए थे, उन्होंने हमें अपना मतलब गुलाम बना लिया था। उसके दौरान आर्थिक क्रिया जो है विकास दर क्या थी, निम्न हो गई थी। उसके कारण भी निर्धनता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपने देखी, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। ये भी निर्धनता का कारण है। जनसंख्या, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके उपाय क्या हो जाएंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेगी सरकार, तो ये निर्धनता के उपाय हो जाएंगे, मतलब गरीबी को दूर करने के उपाय हो जाएंगे, है ना। अब क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने शासन करके निम्न कर गई, तो इसको सुधार करके यानी उच्च कर दे, यानी इसमें सुधार कर दे, तो आप क्या कहोगे, उपाय हो गया है। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा कारण याद करके, कारण से बच्चों क्वेश्चन को कनेक्ट करना सीखो। जब क्वेश्चन को आप कनेक्ट करोगे, उच्च से निम्न को थोड़ा थोड़ा आप समझोगे ना चीज़ों को, तो आप 3 मार्क्स क्वेश्चन बड़े आराम से दे लोगे, और अब 3 मार्क्स फुल तरीके। और भी बच्चों इसके बाद में एक सीरीज़ और लेकर आऊँगा, आप मतलब किस तरीके से लिखें एसएसटी में, किस तरीके से उसको राइट करें कि टीचर देखने के बाद आपको फुल मार्क्स से फुल मार्क्स दे दे। कई बार ऐसा तो बच्चे लिख मतलब क्वेश्चन तो आता रहता है, लेकिन सही से नहीं लिखते, तो उनको क्या होता है, उतने मार्क्स टीचर नहीं देता है। लेकिन आप जब अच्छे से लिखे रहोगे और आपको आता भी रहेगा, तो टीचर आपको फुल मार्क्स देगा और आप एसएसटी में ला लोगे वो मार्क्स। ठीक है। भूमि अन्य संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है बच्चों, जो संसाधन आपको पता है असमान तरीके से वितरण कर दिए गए थे, ये सब उसके कारण है संसाधन। और भूमि किसी के पास आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा भूमि है, किसी के पास बहुत कम भूमि है, तो ये भी इससे डिपेंडेड करता है। लक्षित निर्धारण निरोधी कार्यक्रम, निर्धनता को दूर करने के कार्यक्रम जो है उसके बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, इसमें रोजगार देने का गारंटी देते हैं। कौन सी, महात्मा गांधी ग्रामीण वाला। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी आ चुकी है अब तो बच्चों। ठीक है, इसको आप जरूर याद करना 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। स्वर्ण जयंती ग्राम व स्वराज योजना। ठीक है, आगे अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, इसके जो एक और 2 और क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ये 4-5 हैं जो मैंने आपको बड़े बड़े डीप में बता दिए। अब इन डीप के बाद मैं आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसलिए इन दोनों रणनीतियों को पूरक भी माना जाता है। एक सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं ना, कि भाई अगर कोई कारण है तो उसका उपाय होगा, है ना। अगर कोई कारण है, अगर कुछ कारण है, कोई चीज़ बनाई गई है तो किसी कारण से बनाई गई, और उसके किसी कारण से बनाई गई तो उसका कुछ उपाय भी होगा ना। अगर कोई समस्या है तो कहते हैं ना, कोई समस्या है तो जहाँ समस्या होती है वहीं पर उपाय भी होता है। ये देखो, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसके बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है फुल एक्सप्लेनेशन में। और अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है फुल एक्सप्लेनेशन में, और मैं इसका ईजी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना। 5 साल में कम से कम 100 दिन आपको रोजगार देने की गारंटी जो योजना, इसको आपको माननी पड़ेगी, लागू करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे 1/3 जो महिलाएं जो लड़कियां नहीं पढ़ती, ये उनके लिए है कि नहीं पढ़ते हो आप, कोई बात नहीं, सरकार ने आपके लिए भी सोचती है और आपको भी 1/3 रोजगार देती है। हालांकि बच्चों आपको पढ़ना चाहिए और इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट ले करके पढ़ना चाहिए और अच्छे से स्कोर करना चाहिए बच्चों। ठीक है, एसएसटी पेपर में आवेदकों को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराते तो सरकार ने क्या करती, बेरोजगारी भत्ता देती, ये भी आपको पता होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतरित मजदूरी होती है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अभी तो ये गारंटी अधिनियम पढ़ लिया आपने 2005, अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना पढ़ लो। 1993 में प्रारंभ की गई थी। कब स्टार्ट हुई, 1993 में। इन दोनों बच्चों डिफरेंस जरूर पूछ लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंस आपको याद रखिए। ये कब प्रारंभ की गई थी, इससे पहले वाली जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण वाला मैंने बताया गारंटी अधिनियम, वो 2005 में, और ये कब प्रारंभ की थी, ये 19, इससे पहले ये 1993 में। उद्देश्य ग्रामीण और छोटे नगरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वराज अवसर का सृजन करना ही क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, एक 2000 में भी आई थी योजना। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा, जो कि मैंने बताया था ग्रामीण के लिए बहुत, वो निर्धनता के लिए बहुत फैक्टर है, बहुत प्रभावित करता है। ग्रामीण आश्रय, आश्रय मतलब रहने की जगह, मकान, घर, ये पेयजल, पीने वाला पानी, ग्रामीण विद्युत। पहले आपको पता होगा गांव में बिजली नहीं आती थी बहुत बहुत दिनों तक, अब तो गैर बिजली का सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया गांव में भी। मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो बच्चों अच्छी लग रही होगी, और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ बच्चों आपके जो और भी दोस्त हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके साथी क्लासमेट हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी एसएसटी में अच्छा स्कोर कर सकें और आप दोनों अच्छे स्कोर करके अपने पेरेंट्स को खुश कर सको और आप भी खुश हो सको, आप भी 90+ स्कोर कर सको। तो बच्चों उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। निर्धनता से संबंधित अन्य कारण देख लेते हैं। भूमिहीनता, भूमि का न होना, परिवार का कार्य, जनसंख्या वृद्धि के कहीं ना कहीं पैटर फैक्टर, खराब स्वास्थ्य, मैंने बोला स्वास्थ्य कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, असहायता कहीं ना कहीं उसे मदद ना मिल पाना बच्चों। उसके बाद असहायता हमने पढ़ ली, अब आगे देखते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो चीज़, निरक्षरता, ये चीज़, बाल श्रम, जो लोग आजकल छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। और अगर बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, और अगर बच्चों ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें और उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।